मेहता का उल्टा चश्मा। ये है हमारी कंपनी के मैनेजर मिस्टर बक्का जोशी और ये हमारे मालिक सुंदर सेठ। सुंदरलाल, क्या बात कर रहे मालिक है? कैसे हो माय डियर जीजा जी? कैसे हो सब लोग? बस क्लास। बढ़िया बढ़िया भाई बढ़िया। और सुंदर प्रा, ये D&T कंस्ट्रक्शन कंपनी और तुम्हारी है? हाँ, मैंने माय डियर बेना दया और माय डियर भांजे टप्पू के नाम पर खोली है ये कंपनी, जिसका नाम है D&T कंस्ट्रक्शन। अरे वाह भाई वाह, वेरी गुड। अरे भाई बेटा, तूने मेरी बात क्यों मानी? क्या? बापूजी, संभाल के भाई, संभाल के। बापूजी पाए लागू। हाँ, बाबूजी पाई लागू। कैसे हो माय डियर जीजा जी? केम पाल्टे? मजामा? हाँ मजामा। सजा मिली वो ऐसे बोले नहीं? सुंदर, जरा एक मिनट इधर। एक मिनट, सुंदर जरा इधर। क्या हुआ जीजा जी? एक मिनट आ रहा हूँ। क्या हुआ क्या जीजा जी? टप्पू, तुझे क्या आया? वहाँ जाके बैठ वहाँ। बोलिए, तू पहले सीधा खड़ा रहे। ये बता, ये क्या नई नौटंकी है भाई? जीजा जी नाटक नहीं है, मैंने अपनी खुद की कंपनी खोली है, D&T कंस्ट्रक्शन कंपनी। अरे भाई, ये सोसाइटी के रिपेयरिंग का काम है। स्कूल के बाहर खड़े रह के पेपरमिंट नहीं बेचनी है। टप्पू के पापा, मेरे वीरा के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। अरे ये तो रिनोवेशन है, मैं तो पूरी बिल्डिंग खड़ी कर सकता हूँ। तू पहले सीधा खड़ा रहे भाई। देखिए, आप खामखा फिकर कर रहे हैं। अरे फिकर करनी पड़ती है। इसको पूछ, इसको इस काम का कोई अनुभव है? सीमेंट की गोनी का क्या भाव है मालूम है इसको? कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल दी है। और ऐसा तो कल मैं गड़ा एयरवेज नाम की कंपनी खोल दूं, तो क्या मैं प्लेन उड़ा सकता हूँ? माय डियर जीजा जी, ज्यादातर एयरलाइंस के मालिकों को प्लेन उड़ाना नहीं आता है। अरे कपड़े की दुकान वाले को कपड़ा सीना नहीं आता है। अरे एलसीडी की दुकान वाले को एलसीडी बनाना नहीं आता है। अरे हाँ, आपकी भी एलसीडी और मोबाइल की दुकान है ना? आपको आता है एलसीडी बनाना? नहीं वीरा, नहीं आता। बस इसी तरह मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो जरूरी नहीं है कि मुझे बिल्डिंग बनानी आती हो। देखिए जीजा जी, मैं कंपनी का बॉस हूँ, और बॉस लोगों की खूबी क्या होती है पता है? फाइनेंस। जो तेरे पास है। सुंदर भाई, हाँ वो टैक्सी के पैसे? दे 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 दे। बेचारा मुझे पूछे बगैर एक भी काम नहीं करता। दे दे जा। हाँ जी जी, और कुछ?
पूछना है? कुछ नहीं। क्या वीरा, मेरे और टप्पू के नाम से कंपनी खोलने की क्या जरूरत थी? अरे मेहनत तू करता है तो तेरा और माँ का नाम कंपनी में होना चाहिए। अरे छोड़ना बेना, नाम में क्या रखा है? चल। क्या बात है जेठालाल, इंसान की किस्मत एक पल में भी बदल सकती है। जीजा जी एक मिनट। हाँ, क्या है? वो टैक्सी का पैसा हाँ तो दे दो। सुंदर ने तुमको बोला ना देने के लिए। दूंगा तो मैं ही, लेकिन टैक्सी का 8,000 रुपया हुआ और मेरे पास तो 1,000 रुपया ही है। तो वो तुम्हारा बॉस है ना, जिसके पास फाइनेंस है, उसको बोलो, उसके पास बहुत पैसा है, ले लो। अभी सुंदर भाई को बोलेगा तो गुस्सा हो जाएंगे। हम तो यहाँ 2 महीना रुकने वाले हैं, बाद में हिसाब समझ लेंगे। अपना भी ठीक कहा था, इंसान की किस्मत पल भर में बदल सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 हेला। तो 7,000 है। हाँ तो 1,000 है ना तुम्हारे पास। 1,000 रुपया मैं दे दूंगा तो मेरा पर्स तो खाली हो जाएगा। दे दो दे दो। अच्छा हो गया भाई। 8 अभी की देख क्या रहे हो? टैक्सी का पैसा नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे पूरा करेगा? सुंदर सुनो 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 माय डियर गोकुलधाम वासियों और माय डियर जीजा जी, आप भी सुनो। मेरे पास 10 साल अनुभवी इंजीनियर है, 20 साल अनुभवी प्लम्बर है। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि सुंदर आपको एकदम क्वालिटी काम करके देगा। और आप लोगों ने जो मुझ पर लाख रुपए का भरोसा रखा है, तो मैं आप लोगों को 1 करोड़ रुपए का काम दूंगा। और सबसे मेन बात, जब तक ललिता मैडम मुझे वर्क सेटिस्फेक्शन का सर्टिफिकेट नहीं देगी, तब तक मैं सोसाइटी के पास से 1 रुपया भी नहीं लूंगा। वैसे भी सुंदर, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देने में सोसाइटी के 2 फायदे हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि तुमने सबसे रिजनेबल कोटेशन दिया है, और दूसरा फायदा यह है कि तुम जेठालाल के साले हो, और जेठालाल सोसाइटी का मेंबर है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी का ही कॉन्ट्रैक्ट होने वाली बात हुई ना? बिल्कुल सही बात है। 1 मिनट भिड़े, 1 मिनट। ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ सुंदर का है, इसमें मुझे शामिल मत करो प्लीज। कुछ भी हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं है भाई। हाँ तू शांति रखना भाई। तुमको अपने साले पर भरोसा नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या है, अगर सुंदर मेरा साला है, सिर्फ वो बात ध्यान में रख के अगर आप उसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो तो ऐसा मत करो भाई। वो उसकी कंपनी पे, उस पे आप लोगों को भरोसा है, कमेटी मेंबर को, तो ही उसको काम देना। क्या इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कुछ भी ऊंच नीच हुआ तो आप उसको ही बोलना भाई, मुझे मत बोलना। ऐसा बोल रहा हूँ बस खाली। राइट, बराबर है, उसकी बात बराबर है। रिश्तेदारी अलग है और व्यवहार अलग है। तो सुंदर, ये बताओ कि काम कब से शुरू कर रहे हो? सबसे पहले तो मैं सबसे अच्छा पंडित ढूंढूंगा, उसके पास सबसे अच्छा मुहूर्त निकलवाऊंगा और बाद में काम शुरू करूंगा। वाह वाह वीरा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आइडिया। थैंक यू सुंदर, वेरी गुड। चलिए, अपने तो बोलने जैसा है। चलो 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 कोमल, मैं चलता हूँ। अरे क्या वीरा, घर चलते चलो। नहीं बहना, मैं होटल जाता हूँ। अरे घर होते हुए होटल में ठहरेगा? तो वीरा, बापूजी, इस बार मैं मेहमान बनकर नहीं, काम करने के लिए आया हूँ, और होटल के रूम में आराम से काम होगा। बराबर बराबर। चलो, मतलब होटल का बिल भी अभी किसी तरह ये मुझे ही चिपकाएगा। चलो बहना, मैं निकलता हूँ, मुझे बहुत काम है। लेकिन वीरा यहाँ तक आए हो तो घर में 2 मिनट आके खा पी कर तो जाओ।
अरे भाई वो बॉस आदमी है, उसको जाना है, जाने दे, बहुत काम है उसको। नहीं मामा प्लीज, पापा मामा आओ ना प्लीज, हाँ वीरा चलो ना। प्लीज मामा प्लीज। माय डियर भांजे, मैं तुझे मना नहीं कर सकता। अच्छा बेना चल, मैं चाय पी कर जाता हूँ। बका चल चाय पिए निकलिए। सुंदर भाई चलो बेना चलो। अरे भाई कितना टेंशन था नहीं कि कौन सा टेंडर फाइनल होगा, कौन कॉन्ट्रैक्टर होगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, सोसाइटी रिनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट सुंदरलाल को मिला, ये बहुत बेस्ट काम हुआ। हाँ, ये गोकुल धाम पर भगवान का मेहरबानी है कि सुंदरलाल मिल गया, नहीं तो कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्टर होता और बीच में काम छोड़कर चला जाता तो हम लोग किसको पकड़ते? नहीं क्या है ना अय्यर भाई, सुंदर जेठालाल का साला है, मतलब ऐसा कुछ होने का चांस तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी भी तरह की गड़बड़ हुई तो हम जेठालाल को बोल ही सकते हैं, क्यों? हाँ बिल्कुल, और वैसे भी ये घर का ही कॉन्ट्रैक्ट है ना। सुंदर बहुत परफेक्ट और मजबूत काम करेगा। क्या है, भगवान ना करे अगर कुछ प्रॉब्लम होता है आगे जाकर, तो हम लोग आधी रात को भी सुंदर को जगा कर बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, ये ठीक करो। हाँ, और सुंदर के लिए क्या है, ये पहला बड़ा काम है, तो वो खुद पर्सनली पूरे कॉन्ट्रैक्ट पर ध्यान रखेगा, खड़े रहकर सोसाइटी में काम करवाएगा, वर्करों पर काम नहीं छोड़ेगा। हाँ, और जेठालाल पर गोकुल धाम सोसाइटी का ऑब्लिगेशन भी रहेगा कि हमने उसके साले को रिनोवेशन का इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया। अरे भाई कैंसल कैंसल कैंसल। क्या है कि भाई सोसाइटी रिनोवेशन के काम को लेकर कमेटी का चिंता करना कैंसल। मामा मैं बहुत खुश हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है। अरे भांजे, जितनी खुशी तुझे हो रही है उतनी ही खुशी मुझे हो रही है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता है कि गोकुल धाम का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला है। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है भाई, ये सोसाइटी वाले मेरी बात को समझ ही नहीं रहे। अरे ये कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है, 26 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। कुछ गड़बड़ हुई तो सुंदर तो भाग जाएगा अहमदाबाद, यहाँ सब मेरा गला पकड़ेंगे। मामा आप कितने दिनों के बाद आए हो, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। टपो, क्या घूमने चलते हैं? बेटा मामा को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उनको बहुत काम है, कितना सोचना है कि यह कॉन्ट्रैक्ट को कर पाएंगे कि नहीं, मतलब करेंगे तो कैसे करेंगे हा? उनको काम करना दो, तुम भी अपना काम करो, जाओ पढ़ाई बढ़ाई करो बेटा, जाओ। बराबर है टप्पू, चल। अभी ये नंग को कैसे भगाऊं? भाई बक्का, पान बन खाओगे? हाँ जरूर खाएंगे। अच्छा जाओ लेके आओ, जाओ। सुंदर भाई आप खाएंगे पान? हाँ, मेरा सादा लेके आना। जीजा जी आपके लिए लेके आओ पान? नहीं भाई नहीं, मैं नहीं खाता। और बेना? अरे बेना बेना कोई नहीं खाता है भाई, तुम जाओ ना, तुम खाओ अकेला। अरे सब लोग कहाँ गया? वीरा मुंह मीठा करो। हाँ। हो गया तुम्हारा मिठाई खिला के? तो 1-2 मिनट जरा मुझे सुंदर से बात करनी है, कर सकता हूँ? हाँ जरूर। थैंक यू। देख भाई सुंदर, अभी भी मौका है, यह कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के अगर तू जाना चाहता है तो निकल ले भाई। अरे क्या कह रहे हैं आप? माय डियर जीजा जी, सुंदर वो कार है जिसमें रिवर्स गियर ही नहीं है। सुंदर मेरी बात को समझ, ये काम तो नहीं कर पाएगा भाई। देखिए टप्पू के पापा, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो मेरा वीरा नहीं कर सकता। दया। अरे क्या दया? अरे पूरी सोसाइटी वालों को सुंदर वीरा पर विश्वास है, सिर्फ आपको ही नहीं है। नहीं नहीं मुझे विश्वास है, सुंदर पर पूरा विश्वास है कि वो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ करेगा। होशियारी मारने के लिए इसने पूरी सोसाइटी के सामने बोल तो दिया कि बिना पैसे लिए वो पूरा काम करेगा। जरा इससे पूछ, 26 लाख का काम बिना पैसे लिए ये कैसे करेगा? रेती सीमेंट कहाँ से लाएगा?
अरे क्या जीजा जी, आप भी फाफड़ा जैसी सीधी बात को जलेबी की तरह गोल गोल बना रहे हो। देखो, बाजार में अभी मंदी का माहौल चल रहा है, हर कोई व्यापारी अपना माल बेचना चाहता है, इसलिए हर कोई व्यापारी मुझे क्रेडिट पे माल देने के लिए तैयार हो जाएगा ना। चाहिए तो मैं उन्हें पोस्ट डेटेड चेक भी दे दूंगा। और वैसे भी मेरा प्रोजेक्ट 1 महीने में कंप्लीट तो हो ही जाएगा। जैसा ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, सोसाइटी मुझे पैसे दे देगी और उसी पैसे से मैं अपनी उधारी चुका कर सब हिसाब क्लियर कर दूंगा। सिंपल। वाह वीरा। माय डियर जीजाजी, असली व्यापारी वही है जो दूसरों के पैसों से धंधा करे। वाह। अच्छा एक बात बता, सीमेंट कौन सा वापरना है पता है तुझे? हाँ, A1 क्वालिटी का, रेती जूहू चौपाटी की। अरे माय डियर जीजाजी, मैं मजाक कर रहा हूँ। माय डियर जीजाजी, अब आप मेरी परीक्षा लेना बंद करो। चल ठीक, मान लेता हूँ कि तू माल उधारी पे ले आएगा, लेकिन मजूर लोग उधारी पे थोड़ी आते हैं, उनको तो रोज का रोज रोकड़ा देना पड़ता है। वो पैसे कहाँ से लाएगा तू? उनके लिए 1-1.5% के ब्याज पे मैं मार्केट में से पैसे उठा लूंगा। किस तरह धंधा करता है तू भाई? समझाता हूँ। देखो, मुझे माल मटेरियल पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा 14 लाख रुपए में, और मजूरी कितनी होगी? 6 लाख रुपए। 14 और 6 मिला के हुए 20 लाख, और मेरा प्रोजेक्ट कितने लाख का है? 26 लाख का। अब 26 में से 20 गए तो कितने बचे? 6 लाख रुपए, मतलब कि 20% का मुनाफा। अगर उस 20% में से 1.5% मुझे ब्याज का फेंक देना पड़ा तो भी मुझे कोई एतराज नहीं। वाह, कितना होशियार है मेरा वीरा। बोलो जीजाजी, करनी है पार्टनरशिप? नहीं भाई नहीं। अरे जीजाजी, आप पूरा दिन दुकान में गधा मजूरी करके मोबाइल फ्रिज बेच के कितना कमा लेते हो? 5%, 10%? चलो, मैं आपको ऑफर देता हूँ, आप मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको 20% कमाने की गारंटी देता हूँ। मुझे तेरे साथ कहीं नहीं जाना है भाई। अरे बहू जी बापूजी, आप ये जरा सुंदर को समझाइए ना। क्या हुआ? ये इसने सोसाइटी का जो काम हाथ पे लिया है, अगर इससे कुछ गड़बड़ हो गई तो सोसाइटी वाले अपने घर को पोस्ट का डिब्बा समझ के हर रोज एक फरियाद का खत डालते जाएंगे। पर माय डियर जीजाजी को सोसाइटी वाले क्यों कहेंगे? अरे उनका मुंह देखकर थोड़ी मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है। मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है मेरे टेंडर और मेरा कोटेशन पर। हाँ बराबर है जेठिया, ये जिम्मेदारी अब सोसाइटी वालों की है। ये परेशानी का मटका तू अपने सर पे लेके क्यों घूम रहा है? सुंदर को इस काम का बिल्कुल अनुभव नहीं है। बापूजी, हर कोई कहीं ना कहीं से अनुभव लेने की शुरुआत तो करता ही है ना। और बापूजी, मेरा पास तो अनुभवी लोगों की फौज है। और बापूजी, मेरे वीरा को कोई काम कच्चा नहीं होता। हाँ दया, तू एक मिनट शांत रहेगी? बापूजी तू शांत रहे। देख जेठिया, चल सुंदर, मैं तुम्हें एक बढ़िया ऑफर देता हूँ। बोलिए। अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें अभी के अभी 1 लाख रुपया रोकड़ा दूंगा। क्या जीजाजी, 6 लाख के प्रॉफिट के सामने सिर्फ 1 लाख रुपया? तो कितना, 6 लाख दूं? हाँ, 6 लाख देते हो तो मैं अभी चला जाता हूँ। लेकिन फिर सोसाइटी का काम? वो फिर इनकी जिम्मेदारी। क्या जीजाजी, जाल में फंसे कबूतर की तरह फड़फड़ा रहे हो? अरे जीजाजी, आपको तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए। अरे लोग अपने साले के लिए क्या क्या करते हैं, और आप मुझे सपोर्ट करना तो दूर, आप मेरी टांग खींच रहे हो। नहीं नहीं भाई, मैं तो चाहता हूँ तू आसमान से भी ऊंचा ऊपर उड़े।
ग्रह बन जाए, बस वो ग्रह मुझे नड़े नहीं। क्या जीजाजी, मैं आज तक आपको कभी नड़ाऊं? तो फिर आगे भी आपको नहीं नड़ूंगा। चलो बेना, मैं निकलता हूँ। वीरा कहाँ जा रहा है? होटल। वीरा होटल के बदले यहीं घर पर ही रुक जाते तो। नहीं बेना, मैं काम चालू करूंगा तो 15-17 लोग मुझे मिलने के लिए आएंगे। तो आने दो। अरे क्या आने दो, सुंदर को मिलने पता नहीं कैसे कैसे, मतलब तरह तरह के लोग आएंगे। तो ये घर है, ऑफिस थोड़ी है। हाँ बेना, प्रोजेक्ट वैसे भी 3-4 हफ्ते तो चलेगा ही, तब तक अपने घर में रहना ठीक नहीं लगेगा। वीरा 3-4 हफ्ते क्या, तू पूरी जिंदगी यहाँ रह सकता है। चलो अभी उनको जाने दो, उनको बहुत काम है। हाँ, रोक के मत रखो यहाँ पे। हाँ, आगे की बातें सब रक्षाबंधन के दिन कर लेना। हाँ? अच्छा बेना, चलता हूँ। जीजाजी, आप मुझे आशीर्वाद दो, इस काम में मैं सफल हो जाऊं। दो। सदा खुश रहो और खुश रहने दो। अच्छा, क्या हुआ? आशीर्वाद ले रहा हूं। चलो। वीरा संभल के जाना। हे भगवान, इस वक्त सोसाइटी के बिल्डिंग को नहीं, मेरी किस्मत को रिपेयरिंग की जरूरत है। दया, दया, मैं अब भी कहता हूँ ये सुंदर को समझा देना, अगर उससे कोई गड़बड़ हुई तो आपको जो करना हो वो करना, मैं आपको रोकूंगी नहीं, बस। ना सोसाइटी वाले समझ रहे हैं, न दया कुछ समझ रही है, और बापूजी तो कुछ बोल ही नहीं रहे। क्या करूं, कहां जाऊं? मेहता साहब, तारक, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं? मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊं? 2 कप। 2 कप क्यों? अरे भाई, सुंदर को बिल्डिंग की रिपेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। हाँ तो? अब जेठालाल पूरी कोशिश करेगा सुंदर को समझाने की कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट ना ले। दया भाभी अपने भाई का साथ देगी, और चंपक चाचा अपनी बहू की बात टाल नहीं सकते। अच्छा, इसलिए आप 2 कप चाय पियेंगे? अब जेठालाल को अपनी समस्या का समाधान अपने घर में तो मिलेगा नहीं, तो समस्या का समाधान के लिए वो कहाँ आएंगे? मेरे पास। तो 1 कप चाय मैं पीऊंगा, 1 कप जेठालाल के लिए। मेहता साहब, लो। वाह तारक, आइए जेठा भाई, बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। 2 कप। आओ जेठालाल, बैठो। बताओ, अब इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? किसमें? सुंदर की समस्या ही लेके आए हो ना तुम। मेहता साहब, आप तो अंतरराष्ट्रीय हो। हाँ? मतलब अंतर्यामी हो। हाँ तो बताओ, क्या समस्या है? मेहता साहब, और सुंदर को प्लीज आप समझाइए कि ये बिल्डिंग रिपेयरिंग का काम छोड़ के लोगों को चूना लगाने का काम वो जो करता है ना, वो ही करे, क्योंकि उसी में उसको फावट है। वो तो है जेठालाल, लेकिन जो हो गया सो हो गया। सोसाइटी ने तो कॉन्ट्रैक्ट सुंदरलाल को दे दिया ना। और वैसे तुमने सोसाइटी मीटिंग में साफ साफ कह दिया ना कि कल को कोई गड़बड़ होती है तो जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। नहीं, वो तो मैंने कह दिया है, लेकिन मान लो कल को कुछ गड़बड़ हुई, जो मुझे पूरा यकीन है होगी, तो सोसाइटी वाले तो मेरा ही गला पकड़ेंगे ना।
क्योंकि आखिर सुंदर है तो मेरा ही साला ना। तो बताओ अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ मत करो, ऐसे ही पैर पे हाथ रख के बैठे रहो। आपका सुंदर जैसा साला नहीं है ना, इसलिए आप मेरा दर्द समझ नहीं रहे। देखो जेठालाल, सास, साला और बीवी, इनका इलाज है किसी के पास? अब तुम खुद मुझे देख लो, अब अंजलि के डाइट फूड की प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं किसके पास जाऊं? कोई इलाज नहीं है मेरे पास। अरे भाई, इधर मैं अपना प्रॉब्लम लेके आया हूँ, उसमें आप अपना दुखड़ा सुनाने कहाँ बैठ गए भाई? अपनी बात रहने दो, मेरी बात सुनो। देखो मेहता साहब, आपको मुझे एक वचन देना होगा। कैसा वचन? जब तक सोसाइटी का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक आप बाहर गाँव नहीं जाएंगे। अरे क्या अरे? मान लो इधर कुछ गड़बड़ हुई तो अकेला मैं कैसे संभालूंगा? अरे लेकिन जेठालाल। मेहता साहब प्लीज प्लीज। ठीक है, नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर जाना पड़ा तो तुम एक फोन कॉल करोगे, मैं फ्लाइट पकड़ के आ जाऊंगा। ओके? चले चलो आओ, सोडा पी के आते हैं। इस वक्त सोडा? अरे भाई, जब से सुंदर आया है तब से पूरी बॉडी में गुड़गुड़ हो रहा है। लेकिन अंजलि चाय बना के लाई रही है ना जेठालाल। हाँ, वो बाद में आके पी लेंगे ना। चलो सोडे पे चाय पी लेंगे। अरे चलो भाई, खुली हवा में 2 मिनट जरा घूम के आएंगे, मूड फ्रेश हो जाएगा। चलो भाई चलो। अभी अंदर चलो, अंदर चलो। क्या हुआ क्या? अरे उधर देखो, अय्यर भिड़े और पोपटलाल के साथ कौन खड़ा है? जेठालाल, तुम सुंदर को देख के ऐसे क्यों रिएक्ट करते हो? ऐसे क्यों डर जाते हो जैसे बच्चे को गणित का पेपर हाथ में दे दिया? आपका साला सुंदर जैसा नहीं है ना, इसलिए आपको ये गणित समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैंने तुमको इतना समझाया ना, कुछ नहीं होगा जेठालाल। चलो एक मिनट, उधर बिना देखे हम लोग इसे चुपके से निकल जाएंगे। उधर देखना ही मत। आ जाओ। जेठालाल, ओ, इधर इधर। तुम किधर जा रहे हो? वो मैं और मेहता साहब जरा बाहर जा रहे हैं। लेकिन बाहर जाने का रास्ता स्विमिंग से किधर है? बाहर जाने का तो एक ही रास्ता है ना, इधर से। नहीं नहीं, वो क्या है, धूप बहुत है ना, तो मैं। अरे नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो मैं और मेहता साहब क्या है, वो धूप से बचते बचते ऐसे छायने में से जा रहे थे। हाँ। लेकिन तुम लोग इधर सोसाइटी कंपाउंड में क्या कर रहे हो? बातें, सुंदर के साथ थोड़ी बातें कर रहे हैं। जेठालाल, तुम्हारे साले सुंदर ने बहुत अच्छी बात कही है। ओहो हो, सुंदर ने अच्छी बात की क्या? मेरे पहचान के एक महापंडित जी है, मैंने उनको रिपेयरिंग का मुहूर्त निकालने को कहा है। वो महापंडित जी ज्योतिष भी है? हाँ। तो मुहूर्त ठीक है, उनसे ये पूछो कि ये काम तुम ठीक तरह से पूरा कर पाओगे कि नहीं। अरे उन्होंने ही बताया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही मिलने वाला है। अरे उन्होंने तो ये भी बताया था कि काम इस कदर होगा कि लगेगा ही नहीं कि रिपेयरिंग हुआ है। मतलब ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा बिल्डिंग नया बनाया है। क्या बात है, क्या बात है। कांग्रेचुलेशन पोपटलाल जी, कांग्रेचुलेशन अय्यर भाई। मतलब सुंदरलाल को कॉन्ट्रैक्ट देकर हमने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया। गलत डिसीजन नहीं, बहुत गलत डिसीजन है। क्या करूं, लोहा ही लोहे को काटता है। मैं भी किसी ज्योतिष को मिल लेता हूँ। सुंदरलाल जरा ऑफिस में बैठते, रिपेयरिंग के बारे में जरा डिटेल में बातें करते हैं। आइए आइए आइए। आइए मेहता साहब, हम लोग वनवीर बाबा के पास जाके आते हैं। क्या वनवीर बाबा? तुम्हें तो पता है ना जेठालाल, मैं कोई तांत्रिक बाबा ज्योतिष इसमें नहीं मानता हूँ। अरे भाई, मैं भी नहीं मानता था, लेकिन जब से मेरी जिंदगी में सुंदर आया है तब से सब मानने लगा हूँ। जेठालाल, ये सब बेकार की बातें हैं। मेहता साहब एक बार चलिए तो उसे दया भी बहुत तारीफ करती है वनवीर बाबा की। अरे लेकिन
मेहता साहब एक बार जाकर आते हैं, मेरा मन कभी समाधान हो जाएगा। अरे पर जेठालाल, आओ आओ, चलो चलो। अरे चलो तो सही भाई। क्या हुआ? तुम भी उठ गए? नहीं वो दरवाजा खुला रह गया तो भाई साहब बोले कि बंद कर दो, इसलिए बंद करना है। मुझे लगा कि नहीं तो तुम्हारे साले ने तुम्हारे नाक में दम कर रखा है। देखा, बाबा अंतर्यामी है। अरे सामने जो क्लाइंट बैठा है उससे बात कर रहे हैं। हाँ महाराज, कुछ उपाय बताइए। डरो नहीं बेटे, उपाय है। इस वनवीर बाबा के पास दुनिया के हर साले की समस्या का उपाय है। आज से हर सोमवार तथा बुधवार पीपल के पेड़ की पूजा करो और मैं एक मंत्र तुम्हें लिख कर देता हूं, उसका जाप दिन में 108 बार करना। ठीक है बाबा। ये लो। बोलो अच्छा। बाबा मैं बहुत तकलीफ में हूँ। पता है मुझे। देखा, यहाँ इंसान जब तकलीफ में हो तभी आता है, खुशी में हमें कोई याद नहीं करता। देखा बाबा, मुझे भी वो भाई साहब अभी गए ना, उनकी तरह साले की तकलीफ है। दुनिया में हर जीजा की यही समस्या होती है। आगे बताओ। बाबा मेरी समस्या बहुत ही विकट है। क्या कि मेरा जो साला है सुंदरलाल, उसने हमारी सोसाइटी बिल्डिंग का रिपेयरिंग का काम अपने हाथों में लिया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो ये काम ठीक से पूरा कर पाएगा? इसके लिए मुझे तुम्हारी प्रश्न कुंडली बनानी होगी। मैं अभी तुम्हारी प्रश्न कुंडली बनाकर बता देता हूँ। देखो बेटे, तुम्हारी कुंडली में प्रथम स्थान में राहु है, कर्म स्थान में अशुभ मंगल और 12वें स्थान में चंद्रमा है। अतः कर्म बड़ा मुश्किल लग रहा है। बाबा बुरा मत मानना, लेकिन एक थोड़ी सी शंका है मन में। हाँ। जो सारे ग्रह नक्षत्र आप बता रहे हैं ये तो ऊपर अंतरिक्ष में इतने दूर है हमसे।
वहां से ये हम पे यहाँ कैसे प्रभाव डाल सकते हैं? बेटे, सूरज पृथ्वी से कितना दूर है? करोड़ों किलोमीटर दूर है सूरज से पृथ्वी से। फिर भी उसकी धूप हमें यहाँ लगती है ना। सूरज रोज हमारी जिंदगी पर कुछ प्रभाव डालते रहता है। उसी तरह ये ग्रह भी हमारे जिंदगी पर प्रभाव डालते रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये सुंदर नाम का ग्रह तो बिल्कुल मेरे बाजू में ही है, तो उसका कितना प्रभाव होगा मुझ पर? बाबा, बहुत ही तीव्र और जानलेवा प्रभाव है इस ग्रह का मुझ पर। इस प्रभाव को दूर कीजिए बाबा, कुछ कीजिए। मुश्किल है। अरे लेकिन बाबा, अभी आपने वो भाई साहब को बोला ना कि दुनिया के हर साले की समस्या का उपाय है आपके पास। कहा था बेटे, अवश्य कहा था। लेकिन वक्त और हालात हर एक इंसान की जिंदगी में एक जैसे नहीं होते। और वैसे भी तुम्हारे साले के ग्रह तुम्हारी कुंडली पर भारी है। तो क्या इस समस्या का कोई उपाय नहीं है? नहीं बेटे, मैंने मुश्किल है कहा था, नामुमकिन नहीं। मतलब उपाय है? बताइए बाबा, जल्दी से उपाय बताइए। बेटे, तुम्हें हर सोमवार को निर्जल उपवास करना पड़ेगा। ओ बापा, तो पड़े ऊपर पाटू पड़ी क्या? अब मेरे मित्र के कहने का मतलब ये है कि ये जो आप उपाय बता रहे हो ये मुश्किल ही नहीं, असंभव है। जेठालाल भूखे नहीं रह सकते। अच्छा, भूखे नहीं रह सकते तो कम से कम दूसरे को खिला तो सकते हैं। जरूर जरूर, बोलो कितने लोगों को खाना खिलाना होगा? लोगों को नहीं, गाय को। गाय को? हाँ जरूर। हर सोमवार को मंदिर जाकर गौशाला में गाय को चारा दे सकते हो। जरूर जरूर खिलाऊंगा बाबा, जरूर खिलाऊंगा। बस तो चारा खिलाते रहना, तुम्हारी समस्या थोड़ी सी कम जरूर होगी। समस्या थोड़ी कम होगी? इस समस्या का पूरा निवारण नहीं है बाबा। क्या करे, अब तुम्हारी कुंडली ही कुछ ऐसी है। चलें जेठालाल। सुखी रहने का प्रयास करना बेटे। अरे हाँ, गाय को चारा खिलाना भूलना मत। हाँ जरूर। बेटा, तुम्हारी प्रश्न कुंडली में तुम्हारे साले की समस्या का कोई जवाब नहीं। क्यों मेहता साहब, कैसा लगा रणवीर बाबा? फटाक से बोल दिया ना मेरी ग्रह दशा कितनी खराब है। क्या जेठालाल, अरे किसी बाबा के कहने से कुछ नहीं होता भाई। तुम भी किन बातों में यकीन रखते हो? ये ग्रह दशा जैसा कुछ भी नहीं होता। मझदार में फंसे हुए आदमी का दर्द किनारे पे खड़े हुए आदमी को समझ में नहीं आता है मेहता साहब। ओहो मेरे शायर साहब, चलो अभी घर चलो, देर हो रही है यार। अंजलि वेट करेगी, मुझे काम पूरा करना है। 1 मिनट, लाइन उधर से है भाई, वो पहला। अच्छा चलो। देर हो रही है इसका मतलब थोड़ी किधर भी लाइन तोड़ के नियम तोड़ के चलो भाई, घुस जाओ। चलो भाई, चलो गोकुलधाम। बोलो, है इसे कोई टेंशन? और मैं यहाँ टेंशन के बोझ के नीचे पूरी तरह दब गया हूँ। टप्पू के पापा तो टेंशन में लग रहे हैं। अभी सुंदर की बात करूंगी तो गुस्सा हो जाएंगे। क्या बात करूं दया से? सुंदर की बात निकालूंगा तो फिर उसकी तारीफ के पुल बांधना शुरू कर देगी। जाना दो। लेकिन टप्पू के पापा को कल सुबह की पूजा की बात तो करनी ही पड़ेगी ना। टप्पू के पापा, वो सुंदर। मुझे सुंदर की कोई बात नहीं सुननी है।
ठीक है। तो सुंदर का फोन आया था कि कल सुबह 10:20 और 30 पर पूजा का शुभ मुहूर्त निकला है, तो सोसाइटी के सब लोगों को नीचे कंपाउंड में बुलाया है। मैं नहीं आने वाला हूँ, मुझे कल दुकान जल्दी जाना है। हाँ, मैंने सुंदर वीरा को यही कहा। वीरा तू बिल्कुल फिक्र मत कर, हम सब लोग पहुंच जाएंगे। चलो गुड नाइट। बस बोल दिया। कल कैसे भी करके मुहूर्त को रोकना पड़ेगा, पर कैसे रोकूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल सुबह सुंदर पूजा करके काम की शुरुआत कर देगा तो मेरी मुसीबत भी शुरू हो जाएगी। इस बार फायर ब्रिगेड भी कुछ काम में नहीं आए, पर मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। सुंदर को यहां से भगा कर रहूंगा, पर कैसे भगाऊं सोचना पड़ेगा। वाह, मिल गया आइडिया। क्या आइडिया है? पर सुंदर इस जाल में फंसेगा? फंसेगा, मेरा दिल कहता है जरूर फंसेगा। क्या काका ने डांस किया है, नहीं बका? अरे किसका फोन होगा? हेलो। क्या अमला सुंदरिया, तुझे क्या लगा तो कहीं भी जाकर छुप जाएगा, हम तुझे ढूंढ नहीं पाएंगे? हम मतलब आप कितने लोग बोल रहे हो? एक ही बोल रहा हूँ बे, होशियारी, गुजरात पुलिस से। पुजारा साहब? बोले बोले पुजारा साहब। क्या मामला बे, अहमदाबाद से गुनाह करके भाग क्यों गया तू? अरे नहीं नहीं पुजारा साहब, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। वो चंदूलाल ने मुझसे 2 लाख रुपए लिए थे और दे नहीं रहा था, तो मैंने उसे 2 लाख जड़ दिए, तो फटाक से पैसे दे दिए। फंस गया जाल में। 2 लाख तूने दिया उसको? हाँ, मतलब के पोल के मेरे दोस्त के पास से दिलवाए। यार टोपा, इसको वसूली बोलते हैं बे। कानून को अपने हाथ में लेता बोलता है मैंने गुनाह नहीं किया। बेटम जी अभी तो गया 5 साल के लिए साबरमती में गया अंदर तू। अरे मैं आपके हाथ में आऊंगा तो साबरमती जेल में जाऊंगा ना साहब? बे तो हमारे हाथ में तो आएगा ही, क्योंकि तू हमारे हाथ वेत में है। हमको मालूम है तू मुंबई में कहाँ छुपा है। लेकिन मैं आपके हाथ में नहीं आऊंगा, मैं अभी मुंबई से भाग रहा हूँ। अभी मुंबई से भाग रहा हूँ? मैंने सही सुना, अभी मुंबई से भाग रहा हूँ? वाह वाह, यही तो मैं सुनना चाहता था। थैंक यू प्रभु, थैंक यू ये आइडिया सुलझाने के लिए, और थैंक यू पुजारा साहब, थैंक यू। अब चैन की नींद आएगी। जरूर सुंदर का फोन होगा। हेलो, कारण पुलिस स्टेशन अहमदाबाद से इंस्पेक्टर पुजारा बोल रहा हूँ।
पुजारा साहब, तुम्हारा साला सुंदर अहमदाबाद के गांधी रोड के दुकानदार का 2 लाख रुपए का करके मुंबई तुम्हारे पास आया है कि नहीं? गुनहगार को छुपाना भी गुनाह होता है। याद रख, कल दोपहर 12 बजे तक अपने साले सुंदर को लेकर कारण पुलिस स्टेशन में हाजिर हो जाना, वरना मैं कल गोकुलधाम सोसाइटी में आऊंगा और सब लोगों के बीच में से तुझे उठा के ले जाऊंगा कारण पुलिस स्टेशन और डाल दूंगा साबरमती जेल में 2 साल के लिए, समझा? कल सुबह 12 बजे तक, याद रखना। देखना अभी माय डियर जीजा जी का फोन आएगा। माय डियर पोचकू जीजा जी। ये भगवान, ये क्या मुसीबत है? ये सुंदर को मेरा साला क्यों बनाया? अरे भगवान से बातें बाद में करना, अभी सुंदर को रोक वरना वो भाग जाएगा। हाँ। लो आ गया माय डियर जीजा जी का फोन। हेलो। अरे भाई सुंदर। हेलो माय डियर जीजा जी, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मुझे अभी भागकर दुबई जाना पड़ेगा। मैं दुबई पहुंचकर आपको फोन करता हूँ। मैं अभी अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर रहा हूँ। नहीं नहीं भाई, अभी कुछ ऑफ मत कर वरना मैं ऑफ हो जाऊंगा। अरे भाई, तू अहमदाबाद से क्या लफड़ा करके भागा है? अभी मुझे अहमदाबाद से पुलिस का फोन आया था, इंस्पेक्टर। किसका? पुजारा साहब का? हाँ, तुझे कैसे पता? अरे थोड़ी देर पहले पुजारा साहब का मुझे भी फोन आया था। वो मुझे पकड़ने के लिए मुंबई आ रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ से भागकर दुबई जा रहा हूँ। नहीं भाई नहीं, तू कहीं नहीं भाग सकता। अगर तू भाग गया तो मुझे उठा के ले जाएंगे। अरे नहीं नहीं, वो आपको उठा के नहीं ले जा सकते। लाइए, मैं उनसे बात करता हूँ। दो, उनको फोन दो। किनको? पुजारा साहब को। वो कहाँ है? आपके बाजू में ही बैठे हैं ना? नहीं। अरे क्या नहीं? तो फिर आप उनके फोन से बात कैसे कर रहे हो? मैं घर के फोन से फोन करता हूँ। सुंदर को बेवकूफ बनाने निकला था माय डियर जीजा जी। भगवान, कैसी गलती कर दी। बदले हुए सिम कार्ड से ही मैंने सुंदर को फोन ठोक दिया। अभी हेलो। क्या भाई डियर जीजा जी? आपको क्या लगा आप आवाज बदल कर बात करोगे तो मैं आपको पहचान नहीं पाऊंगा? माय डियर जीजा जी, सुंदर को बेवकूफ बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि इस सुंदर ने घाट घाट का पानी पिया है। घाट घाट का पानी पिया है, फिर भी इसकी प्यास नहीं बुझती। ऊपर से मुखवास में मेरा खून भी पी जाता है। माय डियर जीजा जी, आइंदा सुंदर से होशियारी मत करना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे, समझ गए? सॉरी और थैंक यू। ये बात प्लीज दया को मत बताना। नहीं बताऊंगा, पर अब मेरा काम रोकने की कोशिश मत करना। और हाँ, कल पूजा में आना है तो जल्दी तैयार हो जाना। अभी से तैयार होना शुरू कर देता हूँ। मैं पहुंच जाऊंगा टाइम पे उधर। शुभ रात्रि, गुड नाइट। ये साला मेरा सुंदर फिर से होशियार निकला। अभी सोसाइटी का काम यही करेगा। पता नहीं अब क्या होगा। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, भानुवे नमः,
खगाय नमः, पूषणे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तोभ्यं, प्रसिद्ध मम भास्कर, दिवाकर नमस्तोभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। आज आखिरी दिन है, कल से काम शुरू हो जाएगा। बालकनी बंद, बबीता जी के दर्शन भी बंद। क्या सुनहरे दिन थे, रोज सुबह कुदरत का करिश्मा देखने को मिलता था। एक तरफ सूरज देवता के दर्शन, दूसरी तरफ चांद जैसे बबीता जी के दर्शन। गुड मॉर्निंग अब्दुल। ओए गुड मॉर्निंग बड़ो। ओए जेठा भरा गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी इन गोकुल धाम। अरे हो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। अब पढ़ो और की कर रहा भाई? और सवेरे सवेरे गोकुल धाम का कंपाउंड को क्यों नला रहा है? अभी पूजा है ना सोसाइटी में, तो जरा साफ सफाई कर रहा हूँ। ओह पढ़ो, वेरी गुड। और इसलिए मुझे तुझ पे बहुत नाज है। वो जेठा बड़ा कमाल कर रहे हो यार। और तुम यहाँ बालकनी में आके खड़े हो। वो याद नहीं है ललिता जी ने क्या कहा था? बालकनी में खड़े रहना बहुत रिस्की है। हाँ, नहीं वो मैं सूरज देवता को जल अर्पण कर रहा था। लेकिन सोडी, अगर बालकनी में आना रिक्शे है तो तू क्यों आया? तेरी, मैं भी कमाल करता हूँ। सॉरी जी। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ओ मैं भूल गया जी। ओ आप भी अंदर जाओ, मैं भी अंदर जाता हूँ। चंगा। वैसे जेठालाल, सूरज देवता को जल अर्पण करते वक्त जरा नीचे भी देखना चाहिए। नहीं, किसने बोला ये सब? सूरज देवता को जल अर्पण करते हुए सूरज देवता को ही देखना चाहिए। पुराणों में भी लिखा है। हाँ, कौन तुमको बताया? सब गलत कौन बताता है? अरे मेरा मतलब है कि तुमने अभी जल अर्पण किया ना, तो पानी मुझ पर उड़ा, इसलिए बोल रहा हूँ। तो क्या फेंक रहा है बीड़े? मैं जल इधर अर्पण कर रहा हूँ, तुम उधर खड़े हो। तुमको यहाँ से कहाँ पानी उड़ेगा? जेठालाल मैं पहले वहीं पे खड़ा था, पानी उड़ा इसलिए यहाँ पे आ गया। तो ठीक है, पानी है ना भाई, सूख जाएगा। बड़े भाई, आप भी जरा नीचे देखिए। क्यों? पैर हटाइए पाइप से। सॉरी। क्या भिड़े पाइप के ऊपर खड़ा हो जाता है तू? अरे क्या कर रहा है तू? सॉरी। अरे जेठालाल पानी है, सूख जाएगा। अरे चलो जल्दी नीचे आओ, पूजा में आना है ना। अरे टप्पू के पापा, चलो जल्दी करो, पूजा का वक्त हो रहा है। वहाँ सुंदरवीर और सभी गोकुलधाम वासी कंपाउंड में पहुंच भी गए होंगे। चलो जल्दी करो। दया, मैं क्या कहता हूँ? हाँ? तुम लोग जाओ, मैं नहीं आता हूँ। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? अरे आपका इकलौता साला सुंदर इतना बड़ा काम शुरू करने जा रहा है और आप नहीं आओगे? प्लीज टप्पू के पापा आइए ना। देखिए, आपके बगैर सुंदर का पूजा में मन नहीं लगेगा। क्या है कि बिना मन से की गई पूजा का फल भी नहीं मिलता। और हम लोग पूजा क्यों करते हैं? अच्छा फल प्राप्त करने के लिए। और अगर अच्छा फल नहीं मिलने वाला हो तो फिर पूजा करने का मतलब ही क्या? मैं भी यही कहता हूँ, यह पूजा करने का कोई मतलब नहीं है। उसको बोले पूजा कैंसिल करो। बेटिया, वो आई बापूजी, आई बापूजी। जी बापूजी। चलो, पूजा में नहीं जाना है? हाँ बापूजी, मैं तो तैयार ही हूँ। टप्पू के पापा बस 2 मिनट में तैयार हो जाएंगे। अरे इतना सजना सवरना क्या है उसे?
उसे बोल कि किसी की शादी में नहीं जाना है, नीचे कंपाउंड में ही जाना है। हाँ हाँ बापूजी आप चलिए, हम लोग बस आ ही रहे हैं। ठीक है, जल्दी आना। हाँ, हाँ। टप्पू के पापा चलिए ना प्लीज। चलो। थैंक यू। अच्छा मैं क्या कह रही हूँ कि सुंदर वीरा इतना बड़ा काम शुरू करने जा रहा है, तो हमारी तरफ से उसको सगुन में कुछ दे। ठीक है, 100 रुपया दे दूंगा उसे। 100 रुपया? ज्यादा नहीं हो जाएगा? सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा मैं क्या कहती हूँ, ये लीजिए चांदी का सिक्का, मैं लेकर आई थी। पूजा हो जाने के बाद आप अपने हाथों से उसे देना। मैं क्यों, तू ही दे देना। नहीं नहीं, आप उसे देंगे ना तो उसे अच्छा लगेगा। चलो चले। चलो। नहीं पहले आप। क्या हुआ, चलिए।